हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उनके लिए मोहब्बत इस्लाम में सबसे बड़ा मुकाम और इज़्ज़त अगर किसी इंसान को अता हुई है तो वह हमारे प्यारे नब्बी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और सबसे प्यारे बंदे हैं। अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरत अल अंबिया 707। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों, जानवरों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का हुक्म जब भी मुसलमान नबी का नाम लेते हैं तो वे अदब और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। यह सिर्फ एक अल्फाज नहीं बल्कि दुआ है। इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वह अपने प्यारे नबी पर रहमतें और बरकतें नाजिल करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, निस्संदेह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर द्रूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर द्रूद और सलाम भेजा करो। सूरत अल अहज़ाब 56। इस आयत से साबित होता है कि नबी पर द्रूद भेजना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हुजूर की ज़िंदगी बेहतरीन मिसा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। आप तिजारत में ईमानदार, पड़ोसियों के हक़ अदा करने वाले, अनाथों और गरीबों के मददगार और मज़लूमों के सहारा थे। इस वजह से लोग आपको अल अमीन, अमानतदार और अस सादिक, सच्चे के नाम से जानते थे। जब आपको नबुव्वत मिली तो आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने और उसके सिवा हर तरह की ग़ुलामी से बचने की। आपने इंसानों को बराबरी, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम दिया। मोहब्बत रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बार अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान के सिवा सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी करीम ने फरमाया, ईमान पूरा नहीं होता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं। इस पर हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो नबी ने फरमाया, अब तुम्हारा ईमान पूरा हुआ। इससे मालूम होता है कि मोहब्बत रसूल ईमान की शर्त है। हुजूर पाक की रहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं थी। आप अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करते थे। जब ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले कि अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों पर पहाड़ गिरा दूं। मगर नबी ने फरमाया, नहीं, मैं रहमत बनकर आया हूँ। हो सकता है कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। जके मुसलमानों की जिम्मेदारी, अगर हम सचमुच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। सच बोलना, अमानत में खयानत न करना, गरीबों और यतीमों की मदद करना, पड़ोसियों के हक़ अदा करना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, यही असली मोहब्बत रसूल है। सिर्फ ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना काफ़ी नहीं बल्कि उनकी सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। नतीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना दरअसल उनके मुकाम को तस्लीम करना और उनकी इज्जत करना है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने नबी पर द्रूद भेजें, उनकी मोहब्बत करें और उनकी तालीमात पर अमल करें। यही हमारी नजात का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करे और हमें उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे। आमीन।